हेलो मीन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 टू 15 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ के लिए आपकी एंजल एंड सिस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके मन में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल हो तो अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिए और अपने मन में अपने सवालों को दोहराते रहिए। देखते हैं मीन राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। मेक प्लान एंड फोकस, बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। इन 15 दिनों में जहाँ तक मुझे दिख रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो रिकंसिलेशन के चांसेस बनते हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो सिचुएशन ठीक हो जाएंगी। ब्रेकअप था तो भी ठीक हो जाएगा। बट आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना है। सिचुएशन अगर ठीक हो रही है, अगर पार्टनर आगे होकर आके आपसे बात कर रहा है, मैसेज कर रहा है, आपसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको अपने ईगो और एटीट्यूड में नहीं रहना है। थोड़ा डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो उसको कह दो, क्लियर कर दो। लेकिन बहुत ज़्यादा हर बात पे कहते हैं ना, ताने मारना, एक ही बात को 10 बार रिपीट करना, सुनाना, ये सब मत करना, क्योंकि इससे आप हर्ट कर सकते हो अपने पर्सन को और इस रिश्ते को भी ख़राब कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ, जो भी पुराना है, जो भी पुराने इमोशंस है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब रिलीज़ हो जाएंगे यहाँ पर और एक नई रिश्ते की शुरुआत होती हुई दिख रही है। कुछ न्यू तो नहीं दिख रहा है, कोई पुराना ही लौट रहा है, या फिर कोई एक्स वापस आ रहा है, या फिर पुराना जिससे आपका नो कांटेक्ट है वो ही पर्सन आपको वापस मिल रहा है। लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे लेते हो। आप अपने ईगो और एटीट्यूड में रहोगे तो शायद वो पर्सन फिर से आपको कुछ सुनाकर और चला जाए लाइफ से, या फिर अगर आप उसे अच्छे से लेते हो, अच्छे से बात करते हो, हील करते हुए आप सिचुएशन को संभालते हो तो चीज़ें ठीक हो सकती है। यहाँ पे कहा जा रहा है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। हो सकता है कि बार बार आपका ब्रेकअप हुआ है पहले, बार बार आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सिचुएशन आपने भी संभाली है, कभी आपके पार्टनर ने भी संभाली है। लेकिन अब जो है, अब आपको उन सभी एक्सपीरियंस से समझना है कि एक्चुअली रिश्ते को कैसे निभाया जाता है। उसकी थोड़ी सी कमी है अभी भी और थोड़ी यात्रा बाकी है ब्रेकअप की, ऑन ऑफ सिचुएशन की, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। सो अपने अंतर मन की बात ज़रूर सुनिएगा, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि आपका जो मन कह रहा है वो सही है। पहले से ही प्लान बना लो। अगर आप ये वीडियो 1 अप्रैल से पहले देख रहे हो तो पहले से ही प्लान बना लो कि आपको किस तरह बात करनी है अपने पर्सन से। कुछ पॉइंट्स लिख लो कि मुझे क्या क्लियर करने की ज़रूरत है, मेरी प्रॉब्लम क्या है उस पर्सन के साथ। वो पहले ही प्लान बना लो, वो पहले ही लिख के रख लो। आपके ये जो 15 दिन में जो भी आपकी बातचीत होगी उसमें उन सबके सॉल्यूशन पहले ही आप ले लेना, बहुत प्यार से। आप देखना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई है। कई बार जब हम बात करते तब हमें याद नहीं आता, हमें बाद में याद आता है। फिर आप वो उसी बात पे फिर बाद में बात करोगे तो वो पुरानी बात पे लेकर फिर से आर्गुमेंट हो सकता है। तो बेटर है एक ही बार अपनी लिस्ट बना लो शिकायतों की और फिर उसके बाद शुरू करो कि आप क्या क्या पूछना चाहते हो। ठीक है, देखो, टेक नोट ऑफ योर इंट्यूटिव मैसेजेस। थोड़ा सा है ना, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखना चाहिए। थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि आप, जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके पार्टनर भी सोचे। जितने आपके इमोशंस है उतने ही आपके पार्टनर के भी इमोशंस हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा बैलेंस बनाना सीखो। अगर अपने इमोशंस की वैल्यू है तो दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करना भी सीखो। यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है।
कभी कभी हमें अपनी कमियां पता ही नहीं होती, हमें लगता है जो मैंने कह दिया वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत से लोग यही रिपीट करते रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि एक टाइम के साथ मेच्योरिटी की भी ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस जो हमें मिले हैं लाइफ में उनके साथ भी जीने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा अपने आप को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मीन राशि देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एंजल के। ओके, बी विलिंग टू फॉरगिव। देखिए अगेन ये कार्ड यहाँ पर आया है कि अगर किसी को माफ़ करके आगे बढ़ना पड़े तो कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड लेकर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होता है लाइफ में। जब हम किसी रिश्ते को खोना नहीं चाहते तो उसमें झुकना भी आना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा डाउन टू अर्थ बनो। एक्चुअली कहा जा रहा है थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, मैनिफेस्ट करो कि भगवान मेरे साथ जो हो बेस्ट हो। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। तो इन 15 दिनों में आपको क्या करना है, अपने सबसे पहले तो खुद को खुश करो। सबसे पहले तो अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो कि मैं खुश हूँ। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करो। अपने आप को क्लींस करो, थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जीज में हो, थोड़ा अपने आप को क्लींस करने की ज़रूरत है। ये आप 7 चक्रास के थ्रू 7 चक्रा हीलिंग करके भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती है तो आप 3 दिन सॉल्ट वाटर बाथ लेकर भी अपने आप को क्लींस कर सकते हो। आर्क एंजल माइकल को इन्वॉक करके अपनी क्लींजिंग करवा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गार्डन जाइए, ग्रीन ग्रास में नंगे पैर चलिए, आप अच्छा फील करोगे 5 मिनट 10 मिनट। और वहीं जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो बोलते जाइए कि जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो रही है और मैं पॉजिटिव हो गई हूँ या पॉजिटिव हो गया हूँ। एटलीस्ट ये तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट करो, जो भी आपको चाहिए। जैसे आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक अफर्मेशन बनानी है जिसमें आपको सिर्फ ये चैंट करते रहना है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है। इन 15 दिनों में आपको ये ही प्रोसेस करना है। आप देखोगे कि जो आप कर रहे थे ना, उससे बिल्कुल अपोजिट आपको रिजल्ट मिलने लग गए हैं। क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, अपने हार्ट चक्र को भी ब्लॉक करके रखा है, आपका विश्वास उठ गया है प्यार शब्द से। तो आपको मौका मिलेगा, हो सकता है कुछ ऐसे साइन आपको मिले जिसमें आपका भी मन करे ये सब चीज़ें करने का। और अगर ये वीडियो आप पहले देख रहे हो तो ज़रूर करना स्टार्ट करिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए हैं। और कार्ड्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। मीन राशि, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में बहुत बार ब्रेकअप हुआ है जिसकी वजह से आप बार बार सिचुएशन से निकलते हो और फिर से उसी सिचुएशन में आ जाते हो, ठीक है। कुछ तो नेचर आपका भी ठीक नहीं है, आप खुद अपने रिश्तों को ख़राब करते हो। पहले भी मैंने स्टार्टिंग में समझाया है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह अपने आप में बदलाव लाना चाहिए जिससे कि आप रिश्तों को संभाल सको। पहली बात ये। दूसरी बात ये, आपको ये गाइड किया जा रहा है कि बार बार पास्ट की बातों को याद करके अगर आप झगड़ा करते हो तो उसको बंद कर दो। क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि इन 15 दिनों में भी आप पास्ट की बातों को लेकर फिर से झगड़ा करने वाले हो। कहते हैं ना, गड़े मुर्दों को बार बार उखाड़ना, वो आप करते हो। इसकी वजह से आपके रिश्ते टिकते नहीं हैं। अगर सच में ऐसा है तो कमेंट करके बताइए कि यस मैम, हमारी ये आदत है। और फिर आप ही को गिल्ट होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और खुद फिर ऐसा दिखाते हो कि यस मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत कर दिया किसी ने और मैं दुख मना रही हूँ या दुख मना रहा हूँ, फिर आप ऐसा करते हो। ये टोटली रॉन्ग है। आप अपने आप को कभी भी ये नहीं समझाते हो कि आप गलत कर रहे हो, राइट। तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, समझो, और आज के बाद इन गलतियों को आप नहीं करोगे। अभी अपने आप से प्रॉमिस करो। पिछली कोई बात नहीं करनी है, अपनी फीलिंग्स भी आपको शेयर करनी चाहिए। एक्सप्रेसिव बनो, थोड़ा शेयर करो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बात को। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते हो तो उस बात को शेयर करो। अपनी मतलब अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो।
कोई बात हो गई है तो उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो, ऐसा करो। आप करके देखो अपने आप में, जब आप ये बदलाव करोगे आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके रिश्ते पॉजिटिव होने लग गए हैं। और पता है ये चीज़ सिर्फ आपके पार्टनर के लिए ही नहीं है, आपके सभी रिश्तों के लिए होती है। अगर आप सभी रिश्तों में ये सब चीज़ें कर रहे हो, जैसे आप अपनी फैमिली में हो, फैमिली में 6 महीने पहले क्या हुआ था, आप उस बात को लेकर अपने किसी भाई बहन से या किसी से झगड़ा कर रहे हो, तो ये गलत है ना, इससे रिश्ते खराब हुए। सो आप में अगर ये है एनर्जी कि आप ऐसा करते हो, तो सबसे पहले उसको चेंज करो। उसके बाद किसी बात को लेकर दुख मनाना बंद करो, उठो और आगे बढ़ो। बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेना चाहिए, माफ़ कर भी दो, माफ़ करवा भी लो, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ, सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, मीन राशि। वाव, यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है बहुत सौ के लिए। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है आप मनाने की कोशिश करो, आपके पार्टनर नहीं माने, या फिर आपको मनाने की कोशिश आपका पार्टनर करे और आप नहीं मानो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 5 अप्रैल के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, आप दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन होगा, दोनों फिर से एक नई शुरुआत करोगे। और जो यहाँ पे शादी मैनिफेस्ट कर रहा है उसको बहुत अच्छा लविंग उसका सोलमेट उन्हें मिल सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपका रिकंसिलेशन 100% होगा। एंड अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो भी क्लियर होगी। जो जिसका सपना आप देख रहे हो ना, वही पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो जो मैंने आपको बताया है कि आपकी आदतों की वजह से आप रिश्तों को खोते हो, सिर्फ उनको उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप उनमें बदलाव लेकर आ गए तो आप देखोगे कि आप इस नए रिश्ते को, या फिर जो फिर से जुड़ा है उस रिश्ते में अपने बहुत पॉजिटिव एफर्ट डाल सकते हो, उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जान डाल सकते हो और उस रिश्ते को परमानेंट बना सकते हो। क्योंकि यहाँ बहुत ही प्यार, पॉजिटिविटी है, सोलमेट कनेक्शन है, लव है, एक दूसरे के प्रति अफेक्शन है। इसको कम मत होने दो अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं मीन राशि के आपके पर्सन आपको लेकर लॉयल है। बहुत इमेच्योरिटी है, मैंने कहा ना, दोनों ही बहुत इमेच्योर हो, एक दूसरे के साथ कुछ भी पॉजिटिवली डिसीजन नहीं लेते हो, मेच्योरिटी के साथ डिसीजन नहीं लेते हो। आप दोनों को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर भी उसको ठीक नहीं करते हो। और आपके पार्टनर को लगता है कि भाई तुम एफर्ट लगाओ, आपको लगता है कि भाई तुम एफर्ट लगाओ। ये ही इमेच्योरिटी आपके इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल ही है, क्योंकि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एफर्ट लगा लो यार चीज़ें ठीक कर हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो लॉयल है। सो मीन राशि में ये कहूँगी कि अगर रिश्ता किसी चीज़ से बच जाता है तो उसे बचा लेना चाहिए, अगर आप उस रिश्ते को शिद्दत से चाहते हो। अगर आप उस रिश्ते को नहीं चाहते हो तो क्यों आप घसीट रहे हो, बंद करो, हटा दो, मूव ऑन करो और अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। तो दोनों में से एक डिसीजन पे तो आपको आना ही आना पड़ेगा। तो क्यों ना इन 15 दिनों में ये डिसीजन लेकर और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए जाए। तो ज़रूर करिएगा, जो चेंजेस आप लाना चाहते हो वो आपके लिए बेस्ट होगा। एंड अगर फिर भी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। रीडिंग पेड रीडिंग होगी, फ्री रीडिंग नहीं होती है। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।